कक्षा 10th विषय हिंदी पाठ 8वां सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा पद्यांश। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी से अवतरित है। इस पद्यांश में कवित्री लक्ष्मीबाई के बचपन की बातें बताती हुई कहती है कि व्याख्या। कानपुर निवासी नाना साहब लक्ष्मीबाई को अपनी बहन मानते थे और उसे छबीली कहकर पुकारते थे। उसका नाम लक्ष्मीबाई था और वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। लक्ष्मीबाई का पढ़ना और खेलना नाना साहब के साथ ही होता था। बरछी, ढाल, तलवार आदि शस्त्र उसकी सहेलियों के समान साथ ही रहते थे। वीर शिवाजी की कहानियाँ उन्हें ज़बानी याद थी। कवित्री बताती है कि उन्होंने बुंदेले और हरबोलों के मुँह से सुना था कि लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से मर्दों के समान निर्भीकता और वीरता से लड़ी थी। विशेष। पहला पॉइंट, काव्यांश से पता चलता है कि लक्ष्मीबाई बचपन से ही दृढ़ हृदय और अस्त्र शस्त्रों से खेलने में आनंद लेती थी। दूसरा, भाषा सरल है, शैली परिचयात्मक है। तीसरा, अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चौथा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। पांचवा, कवित्री ने तुकबंदी भी की है। तीसरा पद्यांश। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी शीर्षक कविता से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवित्री लक्ष्मीबाई के बचपन की बातें बता रही है। व्याख्या। महारानी लक्ष्मीबाई कुमारावस्था में कभी लक्ष्मी, कभी दुर्गा और कभी साक्षात वीरता का अवतार प्रतीत होती थी। उसके द्वारा किए जाने वाले तलवारों के प्रहार देखकर उनके मराठी साथी बड़े आनंदित हुआ करते थे। नकली युद्ध में व्यूह बनाना, शिकार करना, सेना को घेरना, नकली दुर्गों को तोड़ना ये ही लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल हुआ करते थे।
महाराष्ट्र वासियों की कुलदेवी चंडी या भवानी उनकी भी पूज्य देवी थी। कवित्री कहती है कि उन्होंने बुंदेले और हरबोलों के मुखों से रानी लक्ष्मीबाई के मर्दानी रूप में वीरतापूर्ण युद्ध की कहानी सुनी थी। विशेष कवित्री का संकेत है कि लक्ष्मीबाई अनजाने ही अपने भावी जीवन की तैयारी कर रही थी। वह एक जन्मजात वीरांगना थी। दूसरा, भाषा सरल है, शैली परिचयात्मक है। तीसरा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। चौथा, अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चौथा पद्यांश, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की गिरदावली वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।